बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से प्राथमिकताएं इस बजट में रहने वाली। जी जी। जैसे कि आपने अभी महिपाल राणा जी को भी सुना, और कल हम लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर भी था जिसपे कि हम लोगों ने प्री बजट की जो एक बैठक टाइप की होती है हमारा, उस पर भी बड़ी चर्चा हुई थी। मेरी खुद ही महिपाल राणा जी से काफी देर तक इस विषय पर बात हुई थी, और किशन बेदी जी से, हमारे कृषि मंत्री हैं राणा जी, उनसे भी बात हुई थी। और हमारा बड़ा साफ है इस पे कि हमारे 3 पॉलिसीज हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो हरियाणा बने। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, ये सारी की सारी चीजों पे हम निरंतर निरंतर काम किए जा रहे हैं। और मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ कि लास्ट बजट में हम लोगों ने 287 हम लोगों ने जो बिल्स पास किए थे उसमें से आपको 160 में काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 68 के करीब हम लोग ने ऑलरेडी फिनिश अप कर चुके हैं कुछ काम, और इसमें से 5 ऐसे हैं जिन पे अभी काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मात्र थोड़ी 5। देर बाद सीएम बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइनिंग सेरेमनी में बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट को जब अंतिम स्वीकृति दे देंगे तो फिर विधानसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे विधानसभा में पेश होगा हरियाणा का बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद साइनिंग सेरेमनी होगी, अंतिम स्वीकृति दी जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और अब से कुछ ही देर में सीएम आवास पर बजट कॉपी पर साइनिंग सेरेमनी साइन करेंगे बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइनिंग सेरेमनी में बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट को अंतिम स्वीकृति देंगे और आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी। दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए गए हैं। करीब 15,000 के आसपास सुझाव लिए गए हैं और 13 बैठकें, प्री बजट बैठकें भी हुई, उसमें भी 2,000 से ज्यादा सुझाव जो है वो आए। तो तमाम सुझावों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता का ये बजट रहने वाला है, ना कि सरकारी बजट रहने वाला है। तो उसी को लेकर के क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री, अपना बजट भाषण पढ़ेंगे और उस बजट में क्या होगा, किन सेक्टर्स पर फोकस होगा, राहत मिलेगी, किस वर्ग को राहत मिलेगी या किसके लिए क्या अलग से कुछ इस तरह की घोषणा होती है जिससे किसी विशेष वर्ग को क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट को अंतिम स्वीकृति देंगे। बजट को लेकर के सीएम आवास पर बजट कॉपी पर जो साइनिंग सेरेमनी होनी है, अब से कुछ ही देर में सीएम बजट को अंतिम स्वीकृति देंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा में पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 12 बजे का समय विधानसभा में जब बजट पेश किया जाएगा, बजट भाषण पढ़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और दूसरी बार इस बार बजट भाषण पढ़ेंगे सदन में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री। लेकिन उससे पहले अंतिम स्वीकृति दी जानी है बजट को। हरियाणा के बजट की जो कॉपी है उस पर साइन होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी के और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बजट को अपनी अंतिम स्वीकृति देंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाना है, हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले साइनिंग सेरेमनी होगी सीएम आवास पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी अंतिम स्वीकृति देंगे, साइन करेंगे बजट की कॉपी पर। साइनिंग सेरेमनी में बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा और हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप बता रही थी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली। जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए मैडम। जिन प्राथमिकताओं को देखिए, फिर उसके बाद सीएम साहब का सीएम साहब का भी हमारा संबोधन हुआ, जिसमें कि कुछ विशेषकर बातें जो मैं हरियाणा न्यूज के चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। पहली बात है कि हमने जो सबसे बड़ी योजना, जो हमने सबसे बड़ी बात अपने मैनिफेस्टो पे लिखी हुई थी,
लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना के हमने 4 चरण पूरे कर चुके हैं। जब पहला चरण शुरू हुआ था तो उस पे 5,000 करोड़ का बजट आया था और हर बहन को हमारा यही मकसद है कि जो 2100 रुपए है वो हर बहन के खाते में मिले। हमारा ये भी मकसद है कि जो 1000 की जो एफडी है वो जब एक साथ अपनी हमारी बहन को मिले तो उससे वो कुछ भी बेहतरीन अपने लिए संयोजित तरीके से कर सके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीएम साहब ने अपने संबोधन में इस बात को भी बड़ी विशेषता से रखा है, क्योंकि हमेशा हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, कांग्रेस होगी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन उनकी पार्टी में खुद जो पिछड़े वर्ग से नेता आए होते हैं वो हाशिए पे रहते हैं और उनका क्या हाल होता है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन खैर आज हमें ये गर्व के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत गर्व के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि 27 कैबिनेट मंत्री, स्टेट इंडिपेंडेंट मंत्री हमारे पास मोदी सरकार में जो पिछड़े वर्ग से आते हैं वो हैं। हमें ये भी बड़े गर्व के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि पिछड़े वर्ग से जो बच्चियां हैं, मैंने यही पूछा है उस कैटेगरी में। प्रियदर्शनी जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई या नहीं, बुजुर्गों को पेंशन कितनी दी जा रही है, ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि बजट में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। क्या बजट में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जाएगी? क्या लाडो लक्ष्मी योजना में जो 2100 रुपए दे रहे हैं वो आप उसका दायरा बढ़ाएंगे? मैं वो जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि कितना आपने प्रतिनिधित्व दे दिया है कहाँ पर। हितेश जी, हमारे गांव में कहावत होती है कि बाल कटेंगे तो दिखेंगे, तो ये मैं आपको एक तरह से यानी बजट आएगा तो ही पता चलेगा कि देखिए हमने ये सारे कार्य कर रखे हैं। ठीक ये है, तो हकीकत है ना सर। ठीक है। विकास मेहता जी भी हमारे साथ इनेलो से जुड़े हैं। विकास जी, आपका स्वागत भी कर रहा हूँ हरियाणा न्यूज पर। और बजट को लेकर के क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह के दावे, जिस तरह की बातें पिछले दिनों से कही जा रही हैं, जो बातें, उनको लेकर के आपको क्या लग रहा है? बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? विकास मेहता जी। जी सर जी, देखिए, ये तो अभी बजट पेश होगा, उसके बाद ही सामने आएगा कि हरियाणा सरकार किस प्रकार की अब योजनाएं लेकर आ रही है। तो हमारी पार्टी का तो यही स्टैंड है कि इस समय जो बेरोजगारी है वो चरम पर है हरियाणा प्रदेश में। उसको खत्म करने के लिए सरकार को कोई ठोस योजना बनानी पड़ेगी। और एजुकेशन और हेल्थ जो सिस्टम है हमारे हरियाणा का, हेल्थ का जो है पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कई जगह कमी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां लोगों को जाना पड़ता है तो वहां कई जगह आयुष्मान कार्ड वगैरह जो सरकार की योजनाएं हैं वो लागू नहीं है। इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं इन्हें दूर करना चाहिए। और एजुकेशन में जिस प्रकार से कई जगह इंजीनियरिंग और कॉलेजों की कमी है वो खुलने चाहिए। जैसे हमारे फतेहाबाद और इस बेल्ट के अंदर कॉलेजों की बहुत कमी है, सरकारी कॉलेज नहीं है किसी भी प्रकार का। एक गर्ल्स कॉलेज है, इसके अलावा कोई प्राइवेट कॉलेज यहाँ बने हुए हैं, सरकारी कॉलेज नहीं है। इन चीजों को दूर करने के लिए सरकार को योजना लानी चाहिए। और जो किसान हैं उनको जो उनकी फसलों का जो भुगतान है वो जल्दी ऐसी कोई योजना हो जिससे 24 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा आए। और जो अगर कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है किसान के साथ या उनकी फसल पर कोई बरसात या ओलावृष्टि वगैरह होती है तो उसे तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। जी, ठीक है। डॉक्टर रामवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रामवीर गोस्वामी, हेल्थ एक्सपर्ट। रामवीर जी, आपका स्वागत सबसे पहले तो। और हेल्थ के सेक्टर की अगर बात हम कर रहे हैं बजट को लेकर के, बजट आज क्योंकि आने वाला है, हेल्थ सेक्टर पर विशेष चर्चाएं बायो फार्मा को लेकर के भी हुई है। किस तरह से, क्या कुछ आप उम्मीदें कर रहे हैं प्रदेश सरकार से? हेल्थ के क्षेत्र में क्या कुछ घोषणाएं होनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए और क्या कुछ उम्मीदें आप लगा करके बैठे? देखिए, हमारा जो हेल्थ बजट है 2014 में 2646 करोड़ था और 2026-27 में 2025-26 में ये था 9992 करोड़ और 2026-27 में हमें उम्मीद है कि 20% बढ़ने वाला है जी। और हमारे बजट का मेन जो हिस्सा है, पहले ज्यादातर सैलरी में खर्च होता था, तो हरियाणा सरकार अभी सोच रही है, विचार कर रही है कि जो 70% सैलरी में खर्च होता था वो 50% तक लाया जाए और उसको बाकी जो फंड है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में यूज किया जाए।
नहीं, वो कैसे होगा? कैसे मतलब अभी सरकार उसमें नए सैलरी का मेडिकल जो कॉलेज बनाने जा रही आप है। कह रहे हैं कि सैलरी का हिस्सा कम होगा, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि लगातार डॉक्टर्स तो अपनी सैलरी भी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी उनका देखने को मिला था, प्रमोशन को लेकर के भी, क्योंकि प्रमोशन डॉक्टर्स की नहीं होती है, तो वो तमाम समस्याएं हैं। इसमें केंद्र सरकार ने सहयोग देने की योजना बनाई है जी, और उसमें सैलरी में कुछ हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। जिस तरह ऑलरेडी आयुष्मान भारत मिशन जो केंद्र सरकार ने चला रखा है, उसमें भी फंड इंक्रीज हुआ है। और अभी हरियाणा का जो बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर में 20% फंड लगभग इंक्रीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। और 7 नए मेडिकल कॉलेजों का काम चल रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उन पे भी जो सुविधाएं थी पहले, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, ये सब सुविधाएं जो जिला अस्पताल है उनमें नहीं होती थी। अब हरियाणा सरकार जिला अस्पतालों में भी सीटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब की सुविधाएं बनाने जा रही है। महेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस तरह के हलचल जो है वो देखने को मिल रही है? साइनिंग सेरेमनी भी होनी। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में आज सरकार जो है आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करेगी। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री आज अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उससे पहले 11 बजे का समय दिया गया है जब बजट कॉपी सेरेमनी मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मैं इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और अभी से कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और जो बजट कॉपी है उस पर साइन करेंगे। उसके बाद ये बजट जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो बहुत कुछ उम्मीदें हैं प्रदेशवासियों की कि किस तरह से हरियाणा आगामी वित्त वर्ष में विकास की जो रफ्तार है वो पकड़ेगा और जो कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की शिकायतें हैं लोगों की, उनका भी इस बजट में देखना होगा कि किस तरह से समाधान सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ योजना रहेगी। इसके साथ साथ कई ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, उसमें क्या कुछ और रियायत जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी, किसानों के लिए क्या कुछ रहने वाला है, स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरकार बेहतर करेगी। और सबसे अहम बात जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो इस बजट में देखने को मिल सकती है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किस तेजी के साथ किया जाएगा। बीते 2025 के मैं बजट की बात करूं, 2,05,000 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार का था और इस बार ये बढ़कर जो है 2,15,000 करोड़ हो सकता है या इससे भी कुछ ज्यादा हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं तो हरियाणा सरकार इस बजट के माध्यम से बनाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और जो अंत्योदय की भावना से बीजेपी काम कर रही है, यानी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ सरकार का मिले और उसका जो जीवन स्तर है उसको बेहतर किया जा सके। जी हितेंद्र, अब विधानसभा में 12 बजे क्योंकि बजट किया जाना है, तो विधानसभा कार्यवाही को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, किस तरह की तैयारियां आज? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो चाहे हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा के बाहर की बात करें, तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इससे पहले अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी और अभी जो बजट कॉपी सेरेमनी है वो यहां पर होगी, जिसके बाद 12 बजे विधानसभा में बजट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रस्तुत करेंगे, लेखा जोखा देंगे कि आगामी वित्त वर्ष में सरकार किस तरह से आय अर्जित करेगी और किस तरह से किन किन क्षेत्रों पर ये बजट जो है वो खर्च किया जाएगा। तो ऐसे में कई योजनाएं हैं जिन पर सरकार जरूर आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि जब बीते दिनों में केंद्र सरकार बजट लेकर आई थी, उन योजनाओं को भी हरियाणा में किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे हम वीबीजी रामजी योजना की बात करें, क्योंकि अब उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा रहने वाला 40% के करीब राज्य सरकार को देना है, उसका भी प्रावधान इस बजट के अंदर रहेगा। लाडो लक्ष्मी योजना का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, अब इस दायरे को जो है बढ़ाया जा सकता है। जो आय का दायरा है परिवारों की, उसको शायद बढ़ाकर सरकार और ज्यादा महिलाओं को राहत देने का काम करेगी। इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर, चाहे पीएम श्री स्कूल की बात करें या मॉडल संस्कृति स्कूल की बात करें, उनकी संख्या बढ़ाने पर पहले भी सरकार का जोर रहा है और इस बार के बजट में भी ये देखने को मिलेगा कि ये जो है
और अधिक हो सकता है। जी हितेंद्र। बिल्कुल महेंद्र, वीबीजी राम जी को लेकर के जो चर्चा पिछले दिनों से लगातार चल रही है, क्योंकि केंद्रीय बजट जब पेश किया गया उसमें वीबीजी राम जी को लेकर के कोई प्रावधान इस तरह का नहीं किया गया विशेष रूप से, तो क्या हरियाणा के बजट में वीबीजी राम जी योजना को लेकर के कुछ विशेष दिखाई दे सकता है, विशेष कोई प्रावधान, कोई प्रस्ताव इस तरह का दिखाई दे सकता है जिससे इस योजना के तहत उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जा सके? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, देखिए पहले जो इस योजना का प्रावधान था केंद्र सरकार की तरफ से, वो 90% जो बजट है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता था, राज्यों को 10% देना पड़ता था। लेकिन अब जब इस योजना में बदलाव किया गया, सबसे पहले जो बड़ा बदलाव हुआ है कि जो कार्य दिवस हैं, यानी कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। ऐसे में मनरेगा के लिए जो रजिस्टर्ड कामगार हैं उनको किस तरह से काम मिलेगा, उस बजट में जरूर इस पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि 40% राज्य सरकार को देना है, तो राज्य सरकार जरूर ये चाहेगी कि वो पैसा खर्च करे इसके वीबीजी राम जी के जो कामगारों पर, उसका बेनिफिट जो है राज्य के विभिन्न विभागों को मिले, तो उसको किस तरह से रोजगार जो है 125 दिन का सर्जित किया जाएगा, ये बड़ी बात रहेगी। बजट के माध्यम से ये जानकारी भी दी जाएगी कि किस तरह से जो मनरेगा के कामगार है, वीबीजी राम जी के जो रजिस्टर्ड कामगार हैं, उनको 125 दिन रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, ये रूपरेखा भी इस बजट के माध्यम से दी जाएगी। जी हितेंद्र। ठीक है, बजट को लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट्स सामने आ रही है? किस तरह का ये बजट रहने वाला है? किन वर्गों पर विशेष फोकस महेंद्र रह सकता है बजट में? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हरियाणा सरकार के बीते वर्षों के बजट पर हम यदि नजर डालते हैं तो हर बार बजट में 10 से 15% की बढ़ोतरी वो देखने को मिली है। 2022 में हरियाणा सरकार का जो बजट था 1,70,255 करोड़ था। 2023 में इसको बढ़ाकर 1,23,950 करोड़ कर दिया गया। 2024 में ये बजट बढ़कर 1,89,876 करोड़ हुआ और बीते वर्ष साल 2025 में ये बढ़कर 2,05,017 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा बजट लाया गया था। और इस बार जो अनुमानित है कि हरियाणा सरकार वित्त मंत्री जो है वो 2 लाख करीब 20,000 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे आयाम हैं जिनमें मुख्य रूप से जो है सरकार फोकस कर सकती है। सबसे बड़ी जो बात है कि उद्योगों का विकास किस तरह से होगा, तो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिल सकती है ताकि उद्योग सर्जित हो, लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर फोकस रहेगा। पहले जो बीते वित्त वर्ष में जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया था उसमें करीब 15% की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है, 15 से 20% की बढ़ोतरी रह सकती है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बढ़ेगा, इसके साथ साथ अनुसंधान की बात कही जा रही है कि कृषि को बेहतर करने के लिए रिसर्च पर फोकस किया जाए, तो इस क्षेत्र पर भी सरकार करीब 20% बजट जो है वो अतिरिक्त बढ़ा सकती है। हालांकि जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग है उसमें जरूर जो है मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कुछ ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी इस बजट में नहीं रहने वाली है। लेकिन जहां तक शहरी विकास की बात करें, शहरी विकास पर सरकार जरूर फोकस करेगी, क्योंकि बीते 2025 के बजट में ये जो शहरी विकास के लिए जो बजट रखा गया था वो 5666 करोड़ रखा गया था, एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन अब इसमें 20% की बढ़ोतरी ये उम्मीद है कि सरकार कर सकती है, क्योंकि शहरों का विकास, जिस तरह से नई कॉलोनियां विकसित की गई हैं या अवैध कॉलोनियों को सरकार द्वारा अप्रूवल दी गई है, उनमें मूलभूत सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई जाएंगी, उस पर यह बजट फोकस होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो गृह विभाग से भी जुड़ा हुआ है कि अब राज्य में आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। यानी कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए अलग से एक स्पेशल जो उसका दस्ते का गठन जो है सरकार कर सकती है। और इस दस्ते के गठन पर भी जो है बजट में कुछ ना कुछ जरूर राशि रखी जाएगी कि ये जो दस्ता है किस तरह से काम करेगा, किस तरह के उपकरण उनको दिए जाएंगे। और साथ साथ स्वास्थ्य की बात करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य पर भी इस बार अधिक खर्च होगा। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खुलकर खर्च करेगी। पहले बीते साल में स्वास्थ्य पर जो खर्च था वो 10,159 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन इस बार ये 20% तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम जो है उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, लेकिन सीएम आवास पर फिलहाल आप मौजूद हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, क्योंकि बजट पेश किया जाना है, तो वित्त मंत्री
पर नजरें रहती हैं और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ही बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? ये जो साइनिंग सेरेमनी की औपचारिकता है वो कब तक पूरी होगी?